पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम दो स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे, यानी जन्म से ही उनको ये शक्तियां थी। किनको? तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था, उसे हम देखेंगे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट। यानी ये जो दो वर्ग थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, ये दोनों वर्ग के लोग क्या करते थे? ये दोनों वर्ग के लोग किसी को कर नहीं देते थे, उनको कर देने में छूट थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। उसमें से भी जो कुलीन वर्ग थे उनको कुछ सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। यहाँ ये देखने में आ रहा है, आपको पता चलता होगा कि स्थितियां किस प्रकार दुरह थी। एक तरह से जो तीसरे स्टेट के लोग थे, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा दायित्व धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को कर चुकाना ही होता था। यह भी देखिए, यह महत्वपूर्ण है। दायित्व क्या था? तो धार्मिक कर था। और टाइल क्या था? प्रत्यक्ष कर था। और अनेक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर में क्या था? तो अप्रत्यक्ष कर में था नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। यानी जनता पैसा कमाती थी और फर्स्ट स्टेट यानी चर्च और सेकेंड स्टेट यानी सामंत जो थे कुलीन वर्ग, ये दोनों और साथ ही साथ जो राजा था, सरकार था, वो भी अपने सारे खर्च किस पर से इकट्ठा करते थे? वो तृतीय स्टेट के लोगों के ऊपर से इकट्ठा करते थे। आइए कुछ और विशेष चीज जाने। नए शब्द हैं जैसे लिब्रे। फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कितने कितने लिब्रे का कर्ज हो गया। तो फ्रांस की मुद्रा थी जिसे लिब्रे कहते हैं। जैसे अपने भारत में जो मुद्रा है उसे क्या कहते हैं? रुपये। क्या कहते हैं? रुपये। उसी तरह हर देश की मुद्रा का अलग अलग नाम है। तो फ्रांस की मुद्रा थी। दूसरा, स्टेट्स यानी क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग यानी चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों का समूह जो फर्स्ट स्टेट के श्रेणी में आते थे। टाइट, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपको फर्स्ट टर्मिनल में हमेशा ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि टाइट क्या है? तो चर्च ज्यादा द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था और टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। इस प्रकार से पूरा कर का बोझ किसके ऊपर पड़ता था? तो तृतीय स्टेट के लोगों के ऊपर। एक बार फिर से हम स्टेट के इस चित्र को ध्यान से देख लें। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट में शामिल थे बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। आइए हम सब एक चित्र के माध्यम से
तृतीय स्टेट के जो श्रेणी के लोग थे फ्रांस में, उनके बारे में समझे। चित्रकार ने चित्र बनाया है जिसमें वो बताता है कि जो कुलीन वर्ग था वो कौन था। यहां देखिए चित्र है मकड़ा और मकड़े की जाल, यानी कि उस जाल में जो फ्रांस का सामाजिक ताना बाना था वो एक मकड़े की जाल थी। और जो कुलीन वर्ग थे, जो सामंती थे, शक्तिशाली ताकतवर पैसे वाले लोग, वो उसमें एक मकड़े के मानिंद थे। यानी कि सामंती क्या था, एक मकड़ा के रूप में था। और जो तृतीय स्टेट के मजदूर कारीगर लोग थे वो क्या थे, वो थे एकदम बेचारा गरीब। उसको यहां से समझें, बेचारा गरीब अनाज फल पैसा सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नजर देखता तक नहीं, जबकि उसी के कमाई पर वो अपना जीवन यापन करता है। यहाँ क्रियाकलाप है आपके लिए कि बताएं कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। यहाँ देखिए कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। इस चित्र में इस जगह ये लिखा है और यहाँ कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी है, यहाँ लिखा है।